ये 4-in-1 कैप्सूल है जिसके अंदर में 10 तरीके का एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर में प्रोबायोटिक्स है जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अंदर में प्रीबायोटिक्स है जो गुड बैक्टीरिया का खाना है लाइक ए फाइबर, और है पोस्टबायोटिक्स। ये एक 4-in-1 प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में जाके खाना को तोड़ना, खाने को ब्रेक डाउन करना और उसके साथ साथ खाने को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने का काम करेगा। और अगर शरीर में बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब आप पकोड़े खाने वाले हो या समोसा खाए हो तो बैड बैक्टीरिया बढ़ गया है, उसके साथ लड़ने के लिए या उसका बैलेंसिंग करने के लिए बहुत ज्यादा गुड बैक्टीरिया इसके अंदर में दिया हुआ है। एक कैप्सूल के अंदर में 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया है, मतलब 500 करोड़। एक कैप्सूल के अंदर में 500 करोड़ गुड बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में जाके बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है उसको सही तरीके से बैलेंस करेगा। तो दोस्तों इसके साथ है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्यों दिया हुआ है इसके अंदर में? क्योंकि प्रीबायोटिक है प्रोबायोटिक का खाना। अगर आप बैक्टीरिया को शरीर में भेज रहे हो लेकिन उसको खाना नहीं दे रहे हो तो वो जिंदा कैसे रहेगा, है ना? तो ये स्पेसिफिक कुछ टाइप का फाइबर्स होते हैं जो फाइबर्स को वो प्रोबायोटिक खाते हैं जिसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। दोस्तों ये एक पिक्चर आपको इधर में दिख रहा है, एक राइनो और एक ऑक्स स्पीकर बर्ड का। एक राइनो के ऊपर में एक बर्ड बैठा हुआ है जिसका नाम है ऑक्स स्पीकर, और ये दोनों के अंदर में एक रिश्ता है जिसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये पिक्चर मैंने इसलिए दिया, हम लोगों ने ऐसे दी इसलिए दिए क्योंकि आपको समझाने के लिए आपके साथ एक बैक्टीरिया का संबंध भी ऐसा ही है। दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपको दिखाई देगा कभी कभी गेंडे जो होता है, राइनो जो होता है, वो जंगल में रहते हैं और उसके ऊपर में कुछ बर्ड्स बैठे हुए रहते हैं। आप देखिए कभी, लेकिन राइनो कभी भी उस बर्ड्स से परेशान नहीं होते हैं। राइनो उस बर्ड्स को हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि राइनो के शरीर में जो कीड़ा होता है ये ऑक्स स्पीकर बर्ड का खाना होता है, वो खाना वो खाते हैं और राइनो के शरीर का कीड़ा खाने के वजह से राइनो को फायदा मिलता है। इसलिए इस रिलेशन में एक दूसरे को फायदा पहुंच रहा है। इसके वजह से इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। हम लोग के शरीर में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के साथ भी हम लोग का रिश्ता वैसे ही है, तो हम लोग को बैक्टीरिया को मारना नहीं है। ये सुनो। तो दोस्तों चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ह्यूमन एंड बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशन लाइक ए राइनो एंड ऑक्स स्पीकर बर्ड। तो ये गुड बैक्टीरिया का बात हो रहा है। इसके बाद इधर में जो आ रहा है वो है कि एंजाइम। एंजाइम इसके अंदर में इसलिए दिया गया है क्योंकि एंजाइम क्या करता है, खाने को ब्रेक डाउन करता है और बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 तरीके के एंजाइम इसके अंदर में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद आ रहा है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक आर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर टू प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर कोलोन सेल बाय फीडिंग द फ्रेंडली बैक्टीरिया। मतलब जो गुड बैक्टीरिया होता है उसका खाना है ये। अगर ये साथ में जाएगा गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी होगा। और आखिर में आता है पोस्टबायोटिक्स। ये बहुत शानदार तरीका है। अगर प्रोबायोटिक्स मर भी गया उसके बाद भी जो आपके गट्स में काम करेगा उसका नाम है पोस्टबायोटिक्स। ये आपके शरीर में गट में पड़ा हुआ रहता है और पड़ा हुआ रहने के बाद भी आपके शरीर के अंदर में प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। दिस इज पोस्टबायोटिक। नेक्स्ट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट में चलते हैं।